हेलो फ्रेंड्स, पैरसोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी ऑडिटर का जो आपका एग्ज़ाम परीक्षा आज हुई है उसकी हमने आंसर की यहाँ पे तैयार की है। कोशिश की गई है कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि अगर एक भी प्रश्न आपका गलत होता है और वही प्रश्न आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 26 जुलाई को, तो इससे आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जहाँ भी हमें डाउट था हमने उसे पूरा बहुत अच्छे से गूगल करके और उसके जो ऑफिशियल और अच्छी साइट्स थी वहीं से ही डेटा लेके पूरा ये चेक किया है। तो इसलिए अगर आपको भी कोई मिलता है ऐसा क्वेश्चन जिस पे आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि गलतियां अक्सर हो जाती हैं पर पूरी सावधानी रखी गई है। इसीलिए दोपहर में 2-2:30 के आसपास जब ये मेरे पास पेपर था तो उसी समय मैंने इसको अपलोड नहीं किया। इस पर पिछले 2.5 से 3 घंटे काम किया गया ताकि किसी भी तरह की आंकड़ों के स्तर पर कोई कमी ना हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है 26 तारीख की, मान के चलिए कि इसके डायरेक्ट और इन आंकड़ों के इर्द गिर्द आसपास की जो चीज़ें हैं यहां से आपके 4 प्रश्न पक्का बनेंगे। तो आइए तेजी से इसे कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल यहां पे ये है कि आपको यहां पे स्टेटमेंट दिए गए हैं 3, जिसमें से आपने सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट है कि राजकोषीय घाटा 2021 में 9.2 से घट के 2025 में 5 नहीं, मतलब 5 के नीचे आ गया। तो ये बात सही है, क्योंकि 4.4% आपका जो है वो राजकोषीय घाटा है और इसे लक्षित रखा गया है आपके बजट 2026-27 में 4.3%। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो लक्षित किया गया है वो 2% है, नहीं ये 4.3% रखा गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व घाटा जो है, राजस्व रेवेन्यू डिफिसिट जो है, ये 2026 में वित्त वर्ष 2009 के बाद से अब तक अपने सबसे निचले स्तर पे, तो ये 1.5% पे आ गया है और इसे लक्षित भी हमने 1.5% ही रखा है। ठीक है। तो इसके साथ ही आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा या 2% वाला गलत है। तो आपका आंसर होगा 1 और 3। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी जून 2025 में आपके विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को संशोधित करके दिया था। तो इसमें $3 आपकी अमेरिकी जो दी गई है, ये आपकी दी गई है लोअर इनकम की कंट्रीज के लिए। जो लोअर मिडिल इनकम की कंट्रीज हैं उसके लिए गरीबी का जो मूल्यांकन है वो 4.2 पे होगा और अपर मिडिल का जो है वो आपका 8.3 पे होगा। इसलिए तीनों ही आंकड़े याद रखिए, क्योंकि ये बड़ी बात नहीं है कि वैसे ये लोअर आपकी लोअर इनकम को ही देगा, यही पूछेगा। एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो कैटेगरी है लोअर इनकम की, $3 है, और अगर वो लोअर मिडिल में पूछता है तो ये 4.2 है, अपर में आपका ये है। और यहाँ पे आपकी कौन सी है, तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के संदर्भ में ये 3 अमेरिकी डॉलर जो है, यही डेटा सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, स्वामित्व योजना क्या है। तो जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन आधारित मानचित्रण के माध्यम से भूमि का स्वामित्व जो है, एक तरह से भूमि किसकी है, सही जगह सही भूमि का जो आवंटन है उसमें एक तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भूमि के अभिलेख से जुड़ा हुआ आपका स्वामित्व योजना है। आप कमेंट्स में जरूर बताइए स्वामित्व योजना किस साल शुरू की गई थी, क्योंकि आगे जाके आपको पता चलेगा कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो डेट के बेस पे पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया है इस बार परीक्षा में कि सीडीएस का जो पद है वो किस साल में मतलब आपका सृजित किया गया था। ठीक है। तो सोचिए, इस तरह का भी पूछा जा रहा है। तो इसलिए आपको अपने फैक्ट्स कलेक्ट करते रहना है, ना आए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने स्तर पे आपने पूरी तैयारी करनी है। अब देखिए, अगला सुमेलित आ गया। तो केरला में आपने कुडुमश्री सुना होगा बहुत अच्छे से, बी का 1। तो यहाँ पे बी का आपका जो एक ऑप्शन है, कितने सारे ऑप्शन में है, तो आपका जो बी ऑप्शन है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे 1 है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में आपका होगा सहभागी सिंचाई प्रबंधन जो है, ये इसका आएगा। हरियाणा में आपका जो है रूटेज, ये जो ग्रामीण प्रौद्योगिकी का समूह है ये है, और केरला में आपका कुदुमश्री है। तो बी ऑप्शन आपका चला जाएगा 2, 1, 3। इसके साथ ही देखिए अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 तक भारत द्वारा पूंजीगत व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई है, तो ये 89% होगी। अब बताइए, ये बजट के संदर्भ में आप कहीं भी पढ़ेंगे तो इस तरह का फैक्ट इस तरीके से आपको याद नहीं होता, और ना ही आपने अगले 20 दिन के लिए अपना दिमाग खराब करना है, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली इसको रट लीजिए। अगर यही प्रश्न वहाँ पर रिपीट हो गया तो सीधा 89% आप उसको टिक करके अपना आगे बढ़ जाइएगा, आपका आंसर सही हो गया। क्योंकि ऐसे अब 2022 से लेकर 2026 तक आंकड़ों का कंपैरिजन हर जगह नहीं होता, ना ही आप ऐसे सैकड़ों आंकड़े रट सकते हैं। तो बजट, इकोनॉमी सर्वे, यूनियन बजट, यूनियन आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ये 4 चीज़ों को बाद में पढ़ ले, बेसिक चीज़ें देख ले, ताकि वहाँ से 4 से 5 प्रश्न बन जाएं। ये अच्छी बात है। और बेसिकली जब आप पढ़ते हैं ना, जब भी आप बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे पढ़ते हैं और आप यूनियन बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं, तो इसलिए अच्छा पढ़ा करिए कि ये जो डेटा है ये पूरा मेंस में आपने दबा कर लिखना है। आपने हर समस्या के आगे ब्रैकेट में
महिलाओं के लिए क्या बजट का आवंटन है, किसानों के लिए क्या है, ये सारे टर्म्स को आप जितना इस्तेमाल करेंगे एग्जामिनर को भी दिखता है कि हाँ भाई ये आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को बार बार कोट कर रहा है, तो अच्छी अच्छी लेवल की तैयारी है। तो ये आप इस एंगल से जब पढ़ेंगे तो फिर आपको कभी भी बजट, इकोनॉमी सर्वे चारों जो हैं आपके बिहार और यूनियन के संदर्भ में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो वित्त वर्ष 2026, और ये मैंने कवर करवाया आपको करंट में, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में जो आपका PLFS है, इसके आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि ये दूसरी तिमाही की बात कर रहा है और ये अपडेट होता रहता है, तो आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिला कामगारों का सबसे बड़ा हिस्सा जो है किसमें है, तो स्वयं के जो खाता कर्मचारी या नियोक्ता हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपकी महिलाएं जो हैं वो दर्ज की गई हैं। इसके बाद देखिए वित्त वर्ष 2023, ठीक है, 23-24 जो है वित्त वर्ष में 2025 के दौरान सेवा क्षेत्र का FDI प्रवाह, कुल FDI का कितना था, तो सेवा क्षेत्र में 70.2% है। इसको रट लीजिए, इस तरह का फैक्ट हो सकता है कि आपकी परीक्षा में रिपीट हो जाए। इसके साथ ही देखिए बिहार में कौशल विकास के लिए संकल्प योजना कौन फंड कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक कर रहा है, तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला स्टेटमेंट जो है वो है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो ये तीनों जो इसके अलावा तीनों स्टेटमेंट आपके जो सही हैं इनको कम से कम आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही एक क्वेश्चन के तौर पे फ्रेम ना कर दिया जाए। पहला ये है कि जल जीवन मिशन के संदर्भ में कौन से आपके स्टेटमेंट गलत हैं, तो जल जीवन मिशन के संदर्भ में पहला ये है कि ये मिशन आपका 2019 में, ठीक है, तो ये आपका 2019 में 2,08,652 करोड़ रुपए की प्रारंभिक केंद्रीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया, पहला स्टेटमेंट आपका सही। दूसरा था कि मिशन को केंद्रीय बजट में 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपए, देखिए पुराना बजट 25-26 आपका केंद्रीय बजट पूछ रहा है, 26-27 चल रहा है, तो आप समझ जाइए बहुत पुराना पूछा गया। भाई इतना है नहीं कि आप बार बार देखें, लेकिन अगर आप एक बार देखना चाहें तो कोई छोटी सी वीडियो वॉच कर सकते हैं, पर ऐसा 1-2 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइए, लेटेस्ट को ही आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। तो ये 67,000 वाला भी स्टेटमेंट सही है। फिर है कि जल जीवन मिशन के तहत 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास अब स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध है, तो ये 3 स्टेटमेंट सही है। पर ये जो 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए मिशन को 2035 तक के लिए बढ़ा दिया गया, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब ये मिशन की जो आपकी टोटल मैच्योरिटी पीरियड है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे किस सन तक है, ताकि आप इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ें। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि भारत में विनिर्माण में MSME का योगदान कितना है, तो 35%, ये आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि MSME वैश्विक रोजगार का 50%, एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग इसके अराउंड आपका, ये भी सही है। MSME भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50% का योगदान देता है, ये तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। ये 2 स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। इसके बाद देखिए मिशन लाइफ, ग्लासगो वाला आपको याद होगा, उस समय ये अपनाया गया था मिशन लाइफ, तो ग्लासगो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है 2021 का। तो ये आपका क्या है, तो ये पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार और जीवन शैली, मतलब हमें जीवन शैली के स्तर पे अच्छे आचरण को और अच्छी जीवन शैली को अपनाना चाहिए, इस तरह का इसमें पूरा सेक्शन आपका रखा गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सकल पूंजी जो आपका निर्माण होती है कितनी है, तो 30% की आपकी सकल पूंजी निर्माण जो दर है वो रखी गई है, ठीक है, आपकी 30% रखी गई है। इसके बाद देखिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो आपकी स्टेट का GSDP है, इसके प्रतिशत में बिहार का राजकोषीय घाटा 2.99, मतलब वही 2.98 है आपका, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा है, इसको रट लीजिए। इसके बाद ही देखिए 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर बिहार में GSV, देखिए पुराना आंकड़ा पूछ रहा है पर रटिए इसे, तो ये आपका क्या है 19.9, 21.5 और 58.6, ये टोटल आपके तीनों क्षेत्र जो है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, इसका ये पूरा अलॉटमेंट ये है आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए बिहार में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है, तो ये जो फुलवारी वाली कढ़ाई है इसको हटा दीजिए, मिथिला हो गया, शाही लीची है, कतरनी चावल है, एक और आपका ये 1, 3, 4 जो है स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का स्टार्टअप नीति का स्तंभ नहीं है, अब उद्यमियों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ये वाला आपका इसका स्तंभ नहीं है, बाकी स्टार्टअप को समर्थन देना, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, सुविधाएं देना, वित्त पोषण, इंक्यूबेशन सहायता, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके साथ ही याद रखिए जो प्रश्न आप नहीं करेंगे तो उसका प्रयास आपने नहीं किया या अनआंसर्ड किया है, ये आपको वहाँ पे ये भी क्लिक करना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको ई ऑप्शन लगाना है और इसमें कहीं आप भ्रम से 5 से 7 ऑप्शन मत गलत कर दीजिएगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी पैटर्न पे जो आपकी मैं आपको OMR शीट जो है अवेलेबल करवा दूंगा, तो इसी वाले मॉडल पे आपको जो OMR शीट है वो आपको फिल करनी है, ठीक है। 5 ऑप्शन वाली मैं आपको एक OMR शीट दे दूंगा, आप फुल लेंथ के टेस्ट उसी OMR शीट पे 5 ऑप्शंस को फिल करते हुए आपने करना है। और ज़्यादातर जो मॉडल है, जैसे अगर आपको नए मॉडल पे टेस्ट सीरीज देखनी है तो अभी घटना चक्र ने सयास नाम से निकाली है,
जिसका करंट के सारे क्वेश्चन और जो आपके साइंस के सारे क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा अगली 2 वीडियो में। तो आप उस सीरीज़ को कर सकते हो। 10 टेस्ट हैं, लगभग 150 के आसपास की किताब है। वो 10 टेस्ट लगाने से आपका काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो मैंने आज आपको स्ट्रेटजी बताई है 20 दिन की, वो जरूर वीडियो वॉच करिए, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर उसे वॉच करिएगा। इसके साथ ही देखिए 2023-24 में परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में पहले नंबर पे है। ठीक है, तेजी से करते हैं ताकि आप और भी कुछ चीज़ों को कवर करें। अब देखिए, सबका बीमा सबकी रक्षा जो है बीमा कानूनों में संशोधन अधिनियम 2025 के साथ भारतीय बीमा कंपनियों में एफडीआई सीमा को बढ़ा के कितना किया गया है, तो अब बीमा में आपका 100% कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑरेंज इकोनॉमी, क्रिएटर वाली आपकी रचनात्मक संस्कृति वाली ये है। ठीक है, और इसके संदर्भ में मित्रों आगे याद रखिए, अब आपका 2023-24 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 22-23 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की ग्रोथ दिखाई है। अब देख रहे हैं किस तरह का आंकड़ा पूछा गया है। पुराना प्रश्न है और उसी के आधार पे पुराने आंकड़े को पूछा जा रहा है। परेशान नहीं होना है, लेकिन जिस तरह से आपके सामने प्रश्न आ गया ना, इसी तरह इसे पढ़ लीजिए और 2-3 जो और भी महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं उसको कंपैरिजन करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा गूगल करके कि कितनी परसेंटेज वगैरह के आपके हेर बदल हुए हैं। बाकी ये वाला आंकड़ा बस रट लीजिए, अगर यही प्रश्न वहाँ पर रिपीट होता है तो आप कम से कम सही करें। बाकी कई बार क्या होता है कि परीक्षा के पेपर बहुत पुराने सेट होते हैं, तो वहीं से कई बार क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, आयोग के द्वारा नई चीज़ों को अपडेट नहीं किया जाता। तो 20.4% आपका है। इसके बाद देखिए, संविधान संशोधन प्रस्तावित करने वाले एक निजी सदस्य के विधेयक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपके के लिए क्या आवश्यक है, तो अगर संविधान संशोधन प्रस्तावित करने वाले एक निजी सदस्य के विधेयक के लिए आपको आवश्यक है विशेष बहुमत, क्योंकि निजी सदस्य पेश कर रहा है, ना कि सरकार का मंत्री, तो यह सरकारी विधेयक नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में आपका स्टेटमेंट जो है वो स्पष्ट है। तो ये देखिए, जो आपके महान्यायवादी और महान्याय अभिकर्ता के बीच में अंतर जो है, महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी है और महान्याय अभिकर्ता जो है वो द्वितीय अधिकारी है। ठीक है, ये वाला आपका स्टेटमेंट इसका सही होगा। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता के संदर्भ में जो है आपकी अवमानना की शक्तियां, निश्चित सेवा शर्तें, कार्यकाल की सुरक्षा, तीनों ही स्टेटमेंट एकदम जनरल है और जनरल स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, ये रहता है हमेशा प्रश्नों के संदर्भ में। यदि प्रधानमंत्री आपका अपना इस्तीफा दे देते हैं तो उनका निधन हो जाता है तो क्या होता है, तो फिर मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, क्योंकि वो भाई लोक दल का आपका मंत्रिपरिषद का नेता है, तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाएगी अगर वो इस्तीफा दे देते हैं और उनका निधन हो जाता है। इसके बाद देखिए, 10वीं अनुसूची आपकी जो है दलीय अनुशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में है। इसके बाद देखिए, सूचना का अधिकार जो है, तो ये 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, भाई शासन में पारदर्शिता, एकदम जनरल स्टेटमेंट है तो सही होगा। यह केवल, जो एक्सट्रीम वर्ड भी आ रहा है, और केवल केंद्र नहीं, राज्य सरकार और आपके पीएसयूज वगैरह सबके संदर्भ में है, तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला एक ही सही होगा। अब देखिए, भारत में नियंत्रण और संतुलन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक होने पर निरस्त कर सकता है। अगर वो संविधान की वैल्यूज़ के अनुसार नहीं चलता तो वो उसे, इसीलिए युक्त शब्द लगा रहता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए, विधि की उचित प्रक्रिया जो है, विधि की उचित प्रक्रिया की अवधारणा जो आपके अनुच्छेद 21 में व्याख्या का विस्तार देती है, ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप यूके या जापान की तरफ चले जाते हैं। अब आपका आर्टिकल 243 के मतलब नॉलेज किसे होगी, राज्य निर्वाचन वाले को, तो पंचायत और नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का संचालन, ये आपका इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। इसके बाद देखिए, वित्त आयोग के संदर्भ में, तो इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है, तो ये भी सही है। और इसका फॉर्मूला जो है वो मैंने नोट्स के तौर पे आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। इसके बाद देखिए, क्योंकि ये जो आपकी पूरी आंसर की है, ये हाईलाइटेड पूरा सेक्शन मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करूँगा, ये कल PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा। भारत में मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नामों में परिवर्तन का जो अधिकार है, इसके संदर्भ में देखिए कि आखिर कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपके कौन कौन से कथन जो है वो सत्य है, तो इसे ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए, इसमें आपका पहला स्टेटमेंट है कि यह प्रावधान भाई जो आपका राज्यों के क्षेत्रफल सीमा का है, अनुच्छेद 3 में है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि नए राज्य को अगर निर्माण करना हो या शामिल करना हो तब आर्टिकल 2 है, लेकिन आर्टिकल 3, जैसे कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है, तो इस तरह का जो है वो आपका अनुच्छेद 3 की पावर है। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना इस संबंध में कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, सही बात है, पूर्व अनुमति चाहिए। राष्ट्रपति को विधेयक को राज्य विधानमंडल को उसके विचार व्यक्त करने के लिए भेजना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। संसद इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। संसद क्या राज्य के विधानमंडल के विचारों से बाध्य होगी? देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था क्यों एक राज्य की छोटी संस्था के
संदर्भ में बाध्य होगी। तो ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो नॉलेज के लेवल पे वैसे ही आपका ये गलत हो जाएगा। तो चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे कटेगा। इसके बाद देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। थोड़ा सा आप इस पेपर को तेजी से देखने के लिए, मैं तो इसको बहुत तेज नहीं बोल सकता, आप स्पीड को 2 तक ले जाइएगा ताकि आपका जल्दी से समय बचेगा। तो देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में क्या सही है। तो पहला स्टेटमेंट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सेवानिवृत्ति के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के अधीन कोई अन्य पद धारण कर सकते हैं, लेकिन राज्य में नहीं। ऐसा नहीं है भाई, लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्या है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और आधार पर ही हटाया जा सकता है, ये बात सही है। आगे देखिए, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। तो संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें भाग 3 भी शामिल है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं करेगी, और ये आपके केशवानंद भारती केस में कहा गया था। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ, यहाँ देखिए भाषा को देखिएगा, गोलकनाथ मामला जो था 1967 का, इसमें यह माना था कि संसद भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती। अब ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो मूल संरचना नष्ट नहीं कर सकती, ये बात भाग 3 के साथ केशवानंद भारती में कही गई थी। तो आपके स्टेटमेंट तो दोनों सही होंगे, पर ये इसकी व्याख्या नहीं करता, इसकी व्याख्या केशवानंद भारती करेगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे चला जाएगा कि भाई व्याख्या नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना भी है, ऐसा नहीं कि दोनों टिक कर दिए या फिर पहला सही दूसरा गलत कर दिया आपने कि भाई ये तो केशवानंद है, यहाँ गोलकनाथ दे दिया। भाई गोलकनाथ जो केस है उसकी बात भी तो वहाँ सही लिखी गई है, तो दोनों सही हैं, लेकिन ऊपर वाले के संदर्भ में नहीं है। इसीलिए स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए। यहाँ भी 1 से 2 तो इसी तरह के स्टेटमेंट आपके गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का सलाहकार समिति का अध्यक्ष, तो ये वल्लभ भाई पटेल साहब थे। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में है, तो 6 से 14 आयु के बच्चों की शिक्षा, ठीक है। हिंसा का त्याग, वैज्ञानिक सोच, वही आपकी वैज्ञानिक सोच होगी, मानवतावादी। तो वनों की रक्षा हो गया, ठीक है। ये आपके चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला देखिए, शांति अधिनियम, आपको पता होगा शांति अधिनियम क्या है। तो ये जो परमाणु विद्युत संयंत्र होते हैं, इनका निर्माण और संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ानी है कि निजी क्षेत्र की बढ़ानी है। तो निजी क्षेत्र की बढ़ाने के लिए शांति विधेयक आपका लाया गया था। तो ये आणविक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। इसके बाद देखिए, आपके अभी एक उच्च शिक्षा नियामक के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक जो है, इसमें आपकी यूजीसी हो गया, AICTE हो गया, NCTE मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ये तीनों जो हैं समाहित हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला आपका प्रश्न है कि अभी जो आपकी पीरियडिक लेबर फोर्स का जो सर्वे आया था, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ये सांख्यिकी मॉस्पी जो है, मॉस्पी सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा ये निकाला जाता है। देखिए, अब तक 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसी रिपोर्ट पे आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पे आपको सारा शॉर्ट्स जो है वो यही मैंने बिल्डअप किया। अभी जो मैंने आपको इकोनॉमी की वीडियो प्रोवाइड की है, उसमें PLFS से लेके जितने भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा आंकड़े होते हैं सारे प्रोवाइड किए। आप एक बार उसी इकोनॉमी की वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विज्ञान दिवस 28 फरवरी है। इसके बाद आपका ये पॉइंट जो है, पहले का तीसरा है, दूसरे का चौथा, ठीक है। दूसरे का आपका शिक्षा दिवस का चौथा 11 नवंबर आ गया। तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा, इसको एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी आपकी क्या है, तो क्रिकेट से जुड़ी हुई है। और आपका जो सुल्तान अजलान शाह कप है, ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। 24 दिसंबर 2025 को सतीश धवन से यहाँ पे कुल मिला के ये जो आपका LVM-3M6 का प्रक्षेपण किया गया, इसका बाहुबली नाम रखा गया है। तो ये रिपीट हो सकता है और इसी के संदर्भ में कोई दूसरा आंकड़ा बना के भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था भारत के संदर्भ में। इसके बाद देखिए, अभी आपके 2017-18 में घोषित और लागू किया गया चुनावी जो ऋण बॉन्ड है आपका, उसमें भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वर्ष इसे खत्म कर दिया गया है, 2024 में से हटाया गया है। अब आगे देखिए, दिव्या देशमुख आपकी जो जुड़ी हुई हैं, तो ये चेस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपके ए ऑप्शन में चेस हो गया, ठीक है, दोनों गलत हैं ये। तो डी ऑप्शन जो है आपका, दिव्या देशमुख आपकी चेस की खिलाड़ी हैं। और अंकिता, उसके बाद देखिए जो आपका सुरुचि फोगाट है, ये किससे जुड़ी हुई हैं, तो ये आपकी पिस्तौल निशानेबाजी से हैं। और इसके बाद अंकिता भगत जो हैं आपकी, ये हैं आपकी तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। और आपके अंतिम पंगल जो हैं, ये कुश्ती से जुड़े हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद देखिए, माधव गढ़गिल पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है, कस्तूरी रंजन अंतरिक्ष विज्ञान से, राजगोपाल चिदम्बरम नाभिकीय ऊर्जा से, ओबेद सिद्दीकी जैविक विज्ञान से जुड़े हुए स्कॉलर हैं। तो चारों ही स्टेटमेंट सही हैं और बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। चारों आपके स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद देखिए, पंचांग के बारे में, भारत का जो आपका राष्ट्रीय पंचांग है, इसके संदर्भ में ये है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन टेल है, क्वेश्चन की पूंछ को सबसे पहले पढ़ा करिए, उसको गोला किया करिए।
ठीक है, अगर आप गोला नहीं करते तो यहाँ पे आप सीधे क्वेश्चंस को टिक कर देते। तो भारत का देखिए राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, क्योंकि गलत पूछ रहा है तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। फिर दूसरा राष्ट्रीय पंचांग चैत्र आपका 22 मार्च, ठीक है, प्रथम माह अपनाता है, दूसरा भी सही है। तीसरे में इन्होंने कहा है कि 26 नवंबर को अपनाया गया, तो ये आपका जो राष्ट्रीय पंचांग है ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो ये डेट रट लीजिए, हो सकता है तथ्य के तौर पे फिर से स्टेटमेंट में डाल दी जाए, लूसेंट में बहुत अच्छे से इसको दिया गया है। आगे देखते हैं, भारत में रक्षा प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस आपका जो सीडीएस का पद है ये 2019 में सृजित किया गया था, रट लीजिए, हो सकता है इसको रिपीट कर दे। बिहार सरकार में जो खेल मंत्री हैं श्रेयसी सिंह, ये निशानेबाजी से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे मंत्री, अगर कोई बहुत फेमस प्लेयर आपके इस बार के मंत्री में परिषद में भी शामिल है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, बाकी आप वैभव सूर्यवंशी के बारे में देखिएगा, कोई प्रश्न रहेगा इस बार। बंधु बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये आपके संकर्षण ठाकुर हैं। याद रखिए, बंधु बिहारी संकर्षण ठाकुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बीपीएससी के लिए। आपका बलिराजगढ़ जो है और आपका जफरडी, ये मैंने आपको अभी जो 12 पेजेस का एक बिहार स्पेशल का पॉइंटर कराया घटना चक्र का, उसमें ये सेम फैक्ट आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन के स्थल के तौर पे ये आपका यहाँ पे मिला है साक्ष्य, नालंदा और वैशाली वाला जो है। आपका होरमुज, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जो हैं, इनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, क्योंकि चर्चा में बहुत ज़्यादा थे, रैपर थे, तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी याद रखिए। इसके बाद देखिए, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस स्थान पे स्थित है? साणंद में आपका है। ठीक है, साणंद में आपका है। इसके साथ ही देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है, नारी वंदन है आपका, सिंपल। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जो है अभी तक किन के विरुद्ध लाया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर ये पूछा जाए तो मान के चलिए कि बहुत रेयर ये विद्यार्थी हैं जो इसको सही करेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए कि जीवी मावलंकर हो गया, हुकुम सिंह हो गया, बलराम जाखड़ है, ओम बिड़ला है, ये 4 लोग जो हैं, इनके लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव इनके कार्यकाल में लाया गया था। चारों को रट लीजिए, एक पासवर्ड बना लीजिए चारों को याद रखने का। सबका एक फर्स्ट लेटर उठाइए और एक अच्छा सा जो प्रभावी शब्द अगर बनता है तो बना लीजिए। शब्द जैसा आपको बनाना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मावलंकर है तो इसका एम उठाइए। इसके बाद आपका यहाँ ओम बिड़ला का ओ है, बलराम का ये आपका ये बी हो गया आपका बलराम का। ठीक है, तो मोब हो गया, तो हुक्म दिया गया है, मोब मतलब भीड़ पूरी इकट्ठी कर दी गई है, हुक्म मोब। कुछ भी ऐसा शब्द जो आपको कारगर लगे बना लीजिए, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। इसके बाद देखिए, आपके हाफिज़ रहमत खान जो हैं रोहिल्ला से आपके संबंधित थे। इसके बाद देखिए, सूर्यास्त वाला सनसेट जो है जमींदारी वाला स्थायी बंदोबस्त के टाइम पे था कि भाई अगर आप इस डेट के शाम तक नहीं लेके आते तो जमींदारी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो सूर्यास्त का जमींदारों के संदर्भ में उस समय रूल था। गवर्नर जनरल ने युद्ध, अधिक युद्ध और आगे भी युद्ध की जो अग्रसर वाली नीति है ये वैलेजली की है आपकी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, द यूनाइटेड आपके पैट्रियाटिक एसोसिएशन जो 1888 की सर सैयद अहमद खान की है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, द बंगाल रेगुलेशन का जो आपका क्रम आया था 21 का 1795 में, ये शिशु हत्या से जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए, 1913 में किस विदेशी नगर में हिंदी एसोसिएशन का गठन हुआ है? तो पोर्टलैंड में किया गया था। गदर पत्रिका आपकी जो पहला अंक है ये उर्दू में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता लखनऊ पैक्ट में हुआ था। इसके बाद देखिए, जो स्टेटमेंट है आपके, पहला है कि यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यूके के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करें, क्योंकि व्यापार पूरा ब्रेक हो रहा था उस समय। और चीनी के राष्ट्रपति जो चांग काई शेक हैं चीन के, इन्होंने भी ऐसा ही किया था। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, उस समय ऐसी कंडीशन थी, व्यापार पूरा खराब हो रहा था इनका। चटगांव रेलवे के संदर्भ में देखिए कुछ नाम दिए गए हैं। तो ये प्रीति लता वाडेकर जो है वो इससे एक क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इनके संदर्भ में वो जो केस है आपका, इनके संदर्भ में सबसे ज़्यादा पहाड़ तल्ली वाला जो केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर जो है इन तीनों, इनके बारे में भी देख लीजिए। शांति घोष और सुनीति चौधरी, इनका नाम आता है जो इन्होंने मजिस्ट्रेट को गोली मारी थी, स्टीवेंस नाम के मजिस्ट्रेट को इन्होंने गोली मारी थी दिसंबर 1931 में। और बीना दास जो हैं जैक्सन, जो आपके कोलकाता में दीक्षांत समारोह हुआ था, बंगाल के गवर्नर जैक्सन साहब पे गोली मारी थी इन्होंने, बीना दास ने। तो ये दोनों पॉइंट भी आप लोग याद रखिए, हो सकता है इन पे प्रश्न आपका बन जाए। वैंकूवर में किसने स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की थी? तो ये हैं आपके जीडी कुमार। जीडी कुमार ने वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की थी, और इन्होंने स्वदेश सेवक नाम का पत्र भी 1907 में निकाला था। और ऐसा भी पूछा जा सकता है, स्वदेश सेवक पत्र किसने भाई पब्लिश किया था? जीडी कुमार। और आपका स्वदेश सेवक गृह किसने स्थापित किया? जीडी कुमार। अच्छा, इनके द्वारा जो स्वदेश सेवक गृह वो कहाँ से? तो वैंकूवर में। तो तीनों ही टाइप के पॉइंट्स घुमाए जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है जीडी कुमार, आप याद रखिए। इस तरह के मॉडर्न के कई सारे नए प्रश्न ढूंढ के लाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है रामनाथ पुरी जो है सर्कुलर आज़ादी, तो ये आपका गलत है।
अब आप मुझे बताएंगे सर्कुलर ए आज़ादी किसका था, ये आपने कमेंट्स में बताना है, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है। सर सैयद अहमद खान जो है अल हिलाल हो गया, तारकनाथ दास का फ्री हिंदुस्तान है, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या जो थी आपकी, तो देखिए किंग्सफोर्ड की तो नहीं हुई, ना ही टेगार्ड जैक्सन की हुई थी, एक वकील थे जिनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, तो उपयुक्त में से किसी की नहीं, ठीक है। और अगला देखिए किस तरह का प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण दौरे के मध्य में कितने किसानों का बयान दर्ज किया गया था, तो ये मतलब अब इस तरह के भी प्रश्न जो आते हैं 800 हैं, याद रखिए, क्योंकि भाई सेम रिपीट हो गया तो आप अच्छा कर लेंगे। इसके बाद देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, पहला कार्यानंद शर्मा आपका बढ़िया ताल, यदुनंदन शर्मा रेवड़ हो गया, ठीक है, राहुल संकृत्यायन का अनवारी हो गया। लेकिन जमुना कार्य जो है ये पंडोल से नहीं है, क्योंकि आपके मधुबनी का जो पंडोल क्षेत्र है यहाँ पे स्वामी विद्यानंद एक्टिव थे, तो ये सी आपका जो ऑप्शन है ये गलत जाएगा। इसके बाद देखिए सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में है, आपका मिनांद्र वाला जो है वो नागसेन मिलिंद पन्नो वाला है। इसके बाद देखिए सती प्रथा का विरोध करने वाले और सती प्रथा को एक आत्महत्या बताने वाले धर्मशास्त्री, एक तरह से प्रोग्रेसिव धर्मशास्त्री मेधातिथि थे, ठीक है, तो मेधातिथि को याद रखिए, मतलब पॉजिटिव वे में। इसके बाद देखिए तक्षशिला निम्नलिखित किन दो नदियों के बीच में, सिंधु झेलम के बीच में है आपकी तक्षशिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लूसेंट में ये आपका मेंशन है। तो देखिए लूसेंट मदद करती है, इसमें भी जो आपका बेसिक क्वेश्चन है ना, अभी तक मान के चलिए बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपके लूसेंट में है। थेरी गाथा जो है लिखने का श्रेय किसे, खेमा को जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके साथ ही देखिए अगला कि भाई इनमें से अमीर खुसरो किसके समय में नहीं था, तो इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश तो जो थे 1236 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी, 1210 से 1236 का समय था, जबकि 1253 में तो खुसरो साहब जन्मे ही थे, तो आपका इल्तुतमिश जो है ये नहीं होगा। बाकी खिलजी बलबन और जलालुद्दीन खिलजी इन सबके समय में थे। अबुल फजल सूफी संत के पुत्र थे, तो शेख मुबारक के पुत्र थे अबुल फजल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि उनके पिता का नाम पूछा गया अबुल फजल का। भारत के किस क्षेत्र पे सुल्तान जैनुल आबदीन, कश्मीर के हैं, लूसेंट। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन रामतनु पांडे, लूसेंट। और 4 आर्य सत्य किस धर्म की मूल शिक्षाएं हैं, तो बौद्ध धर्म, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, लूसेंट ही नहीं। अब ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि जो है नदी घाटी क्षेत्रों में, खास तौर पे आपको जो पहाड़ की घाटियां हैं वहाँ पे आपको ये ताप की विलोमता देखने को मिलती है, तो ये आप लूसेंट में भी ये डिटेल है, तापमान की विलोमता जो है, प्रतिलोम, मतलब ऊपर जाने पे घटता है, पर यहाँ पे घटता नहीं, थोड़ा बढ़ता है किसी किसी फेज में पहाड़ी के साथ। किस भारतीय शहर की योजना वास्तुकार एडविन लुटियंस है, तो नई दिल्ली है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माना जाता है, जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत महाबोधि विहार बोध गया का। इसके बाद देखिए आपका रामसर सम्मेलन, रामसर, मैंने रामसर आपको अभी 3-4 दिन पहले ही शॉर्ट्स में करवाया, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में करवाया, ये तो मतलब लेवल ए है, उसमें रामसर आपका 1971 में आया है, ठीक है। 1982 में भारत ने इसको रेटिफाई किया है, 1987 में हमने इस पर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लेके आए हैं, ठीक है, और 1997 से ये एज अ डे रामसर मतलब कि वेटलैंड मनाया जा रहा है। और उसके अलावा भी जो बिहार की आपकी 6 साइट्स हैं, और अभी लेटेस्ट आपकी कौन सी साइट है जो शामिल की गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी शामिल की गई हैं उस शॉर्ट्स में। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो मैंने अभी तक 210 आपको शॉर्ट्स प्रोवाइड किए हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ के सॉल्व कर रहा है। अगर आपको विश्वास हो तो आप एक बार वहाँ जाके देखिए। इसके बाद देखिए भारत का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पुलिन तट जो है मरीना पुलिन तट है। इसके बाद देखिए आपका अरब सागर फारस, देखिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य अभी हमने किया था। अरब सागर के किनारे सबसे लंबी तट रेखा किस भारतीय राज्य की है, तो गुजरात की है, ठीक है। सेकंड राज्य आप बताएंगे कौन है। सैन एंड्रियाज जो फॉल्ट है ये प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के बीच में, एक अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आपकी रेणुका है। इसके बाद देखिए भारत में खाद्य व्यवसायों से जुड़ी हुई चीज़ें जो अनुपालन है वो फसाई देखता है, ठीक है, 2006 में आपका गठित हुआ था। योग महोत्सव जो है 2026 मतलब 2006 का एक्ट आया था फसाई का। योग महोत्सव 2026 के दौरान आयुष मंत्रालय ने एडवांस वाई ब्रेक कोर्स जो है शुरू किया है कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो इस तरह का प्रशासन से जुड़ा हुआ तथ्य भी पूछा जा सकता है। एडवांस वाई ब्रेक कोर्स कहाँ है, तो कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पे, तो इसको रट लीजिए बस। सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में कार्बन कैप्चर की जो तकनीक है ये आपके क्लाइमेटेक मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है इस स्टार्टअप के साथ हुआ है आपका भी। सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में कार्बन को कैप्चर तकनीक का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद ने ये किसके साथ, तो क्लाइमेटेक जो आपके मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड है इसके साथ पैक्ट हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखिए ये बहुत ही इन्वायरमेंट क्लीन टेक्नोलॉजी है कार्बन कैप्चर, और इसे सीमेंट में इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है, तो ये और भी अच्छा है। तो इसीलिए इस तरह के इन्वेंशंस को पूछा जाता है। तो आप याद रखिए ये आपका
क्लाइमेटेक मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ है। इसरो जो है आपकी, इसने उच्च थ्रस्ट वाला CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। इसरो प्रोपल्सन वाले में महेंद्रगिरी में किया है। तो कोई भी नई तकनीक जहाँ भी होती है या जिस डेट पे होती है, उसकी डेट और उसका स्थान दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा उसका संस्थान कौन सा है। ठीक है, तो महेंद्रगिरी में याद रखिए आपका CE-20 जो है हुआ है। इसके बाद देखिए स्वदेश सुरक्षा प्रणाली कवच जो है, कवच 4.0 है। दिसंबर 2025 तक पूरे भारत में कितनी वंदे भारत, तो 164, अभी तक भी 164 है। याद रखिए 164 है। इस तरह का आंकड़ा रट ही सकते हैं, क्योंकि इस तरह का आप पहले से नहीं, वो गैस नहीं कर सकते कि भाई ये टोटल संख्या भी पूछेगा। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण जो कार्यक्रम है आपका, पायलट परियोजना केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ और तमिलनाडु 2 क्षेत्रों में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, डेट आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे, और सच में बताइएगा। ठीक है, जरूर जवाब दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक उपयोग होने वाला, तो राइन जलमार्ग सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो आप ये जरूर बताइए कि राइन नदी कहाँ से आपकी निकलती है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक है। ठीक है, ये आपका ब्रिटेन और इधर अमेरिका के सेंटर में ये वाला सारा सबसे ज़्यादा व्यस्त है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी पूरी लिस्ट मैंने आपको चैनल पे दी है कि किस किस कैटेगरी में क्या क्या है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसकी पूरी हर तरह की मैंने कैटेगरी आपको दे दी कि किस किस में क्या क्या रेंज रहेगी। तो यूनैप के द्वारा जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए शुष्कता का सूचकांक है वो आपके 0.20 से लेकर 0.50 की रेंज में है, और ये टफ क्वेश्चन है। इसके चारों पैरामीटर्स को मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है। कावेरी नदी डेल्टा में चिकने चमड़ी वाले उद्बिलाव का ये जो संरक्षण है और कौन सी राज्य सरकार कर रही है, तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म द्रव कहलाता है, तो जल और ऑक्सीजन गैस, वायु और कोई भी द्रव जो है, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही होंगे युग्म द्रव के संदर्भ में। अगला देखिए आपका जो अभिकथन है कारण है, दोनों ही सत्य और उसकी व्याख्या भी हो रही है। कोयले और पेट्रोलियम उत्पादों के जलने से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, दोनों से होता है, और कोयला पेट्रोलियम ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, इसलिए हो रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके जर्नल और सही है। आगे देखिए ट्रांजिस्टर बनाने में अक्सर प्रयोग होता है सिलिकॉन आपके जर्मेनियम। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिस्टर जो है हमेशा आवाज़ करता ना, तो ये साज बजाता है। तो साज से याद रखिए, सिलिकॉन जर्मेनियम को याद रख लीजिए साज। ट्रांजिस्टर बजाओ तो ये आपका साज हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्नलिखित ठोस पिंडों पर विचार करते हुए आपने भारी से हल्के क्रम में लगाना, और ये अपने आप में टफ क्वेश्चन है। ये सच में बहुत टफ क्वेश्चन है आपका, क्योंकि पृथ्वी का कुल द्रव्यमान, एक कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान, पृथ्वी पर मौजूद कुल ठोस पदार्थ का द्रव्यमान और परमाणु का द्रव्यमान, चारों को अगर आप क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले पृथ्वी आएगी, फिर आपके पृथ्वी पर मौजूद जो कुल ठोस पदार्थ है उसका द्रव्यमान आएगा, और फिर आपका कृत्रिम आपका जो है उपग्रह का एक द्रव्यमान आएगा, और फिर आपका परमाणु सबसे छोटा आएगा। मतलब आराम से शांति से देखेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कई बार इस तरह के प्रश्न को देख के आप स्किप भी कर देते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सा गतिविधियों में मुख्य रूप से किसके लिए, तो एंडोस्कोपी के लिए आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दूरी की निम्नलिखित इकाइयों का निरीक्षण करना है, तो देखिए पिकोमीटर को ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो तीसरा ऑप्शन है कि इसको आपने छोटे से बड़े क्रम में रखना है। ठीक है, छोटे से बड़े में, तो सबसे छोटा यहाँ पे तीसरा पीको हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका नैनोमीटर है, और फिर आपका यहाँ पे माइक्रो, फिर मिली आएगा, तो ये आपका ऑप्शन सी सही जाएगा। बैरोमीटर का तापमान अचानक गिर जाए तो ये तूफान आने का, और अगर बढ़ जाए तो मौसम साफ का ये संकेत होता है। दोनों ही केस में आप याद रखिए, एक पासा है, एक फुटबॉल है, एक नई पेंसिल है, और एक आइसक्रीम है, फ़ोन है। तो कौन किससे जुड़ेगा, तो आपको पता होगा कि आइसक्रीम जैसे आप खाते हैं कोन में, तो ये आपका ए का जो है 3 ऑप्शन आएगा। एक में 3 जो पासा है वो एक घन साइन को दिखा रहा है। जो बी है आपका फुटबॉल, ये किसको दिखाता है, गोला टाइप का रहता है। एक जो आपकी पेंसिल है ये बेलन टाइप की होती है, इस तरह की। ठीक है, बेलन टाइप की। और आपकी आइसक्रीम जो है वो कोन टाइप की होती है, आपकी ऐसी आइसक्रीम होती है जिसमें आप भरते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इस तरह से आप देख लीजिए। तो वो आकृति के लेवल पे एक आसान प्रश्न है, पर कई बार आप इस तरह का प्रश्न भी जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तांबे के एक ठोस गोले को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा, तो ये आपके एक और बी वाला जो है ना, गोले की त्रिज्या और गोले की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उस पर परिवर्तन आएगा। आगे देखिए जो अगला स्टेटमेंट है, यदि कोई व्यक्ति घड़ी पहने हुए किसी मीनार की चोटी से गिरता है तो मुक्त पतन के दौरान घड़ी का सही समय ही वो बताएगी, क्योंकि घड़ी का जो कार्य है वो स्प्रिंग पर टिका हुआ है, ना कि गुरुत्वाकर्षण पे। तो बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला आ गया कि जो ब्रोंस्टेड अम्ल है और जो ब्रोंस्टेड आपका क्षार होता है, दोनों जैसा कार्य जो करते हैं वो HCO3 करते हैं। बस इसको रट लीजिए। ठीक है, तो ये आपका अच्छा रहेगा। निनहाइड्रिन परीक्षण जो है ये क्या है, तो निनहाइड्रिन जो आपका परीक्षण होता है ये अमीनो एसिड के संदर्भ में आपका होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद देखिए ये मैं पेज आपको वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। निम्न में से किसका बॉन्ड ऑर्डर
जो है आपका वो समान है। तो जो CN है और जो NO+ है, देखिए नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले तो समझ रहे होंगे जिन्होंने तैयारी की है, बाकी नॉन वाले बस इसको पढ़ें और ध्यान में रखें और रट लें कि किसका बॉन्ड ऑर्डर समान है। तो CN- और आपके यहाँ पे NO+, इनका जो ऑर्डर है वो समान है, बस इतना याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुचुंबकीय है O2 का, आपके ऑक्सीजन का। कार्बोक्सी पेप्टिडेज आपकी किस धातु का एंजाइम है? तो Zn का है, आपका जिंक का। जिंक का कार्बोक्सी आपका पेप्टिडेज जो है ये आपके जिंक का है, ठीक है। तो ये याद रखिए, इसको रट लीजिए। इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप इसमें दिमाग नहीं लगा पाएंगे, अगर आपको आता रहेगा तो जिंक आप लगा देंगे, ठीक है। अगला देखिए, अब इस तरह के फॉर्मूले भी आएंगे, अब हो सकता है रिपीट हो जाए। ये आपके राउल्ट का नियम है, तो उसका फॉर्मूला ये PO - P बटे ये वाला जो है आपका, ये वाला क्रम रहेगा, ठीक है। ये वाला क्रम आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए, एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है तो गैल्ना नहीं होता आपका। गैल्ना किसका अयस्क है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इसके बाद देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है, देखिए ये साइंस के बहुत ही अजीबोगरीब तथ्य दिए गए हैं। इसको देख के परेशान नहीं होना है कि BPSC में भी ऐसा ही आएगा, पर हाँ पेपर टफ रहेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो साइंस के अगर कोई अफलातून 8-10 क्वेश्चन आते हैं, बस अगर आप उसको सही नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 1/3 नकारात्मकता को बचाइएगा। 1 से 30, 135 बहुत सॉलिड अटैम्प्ट लीजिएगा, और उसके लिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है 20 दिन की, उसे जरूर वॉच कर लीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन ए रहेगा जो सही है आपका। इसके बाद देखिए, वह विलयन जिसका pH मान 5 है, तो भाई 7 के नीचे तो आपके एसिड ही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सिंपल क्वेश्चन है। बड़ा समतुल्यता स्थिरांक जो होता है KEQ, ये क्या दर्शाता है? तो समतुल्यता पर प्रणाली में मुख्यतः उत्पाद होते हैं, ये वाला स्टेटमेंट इसका सही है। लॉजिक इसका क्या है ये आप देखिए। निम्नलिखित में से कौन से क्षारीय अमीनो अम्ल हैं? तो लाइसिन आपका क्षारीय अमीनो अम्ल है। इसके बाद देखिए, साइटोकाइंस मुख्यतः होते हैं तो पेप्टाइड होते हैं, ठीक है। पढ़िए और रटिए। साइंस के साथ ये है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है इन प्रश्नों को देखिए, रटिए, और BPSC कंडक्टेड 1 साल के जितने भी पेपर हैं 2 साल के सारे देख लीजिए। कई बार इस तरह के ही 3 से 4 क्वेश्चन आपको हो सकता है रिपीट हो जाए और आपकी मेहनत बच जाए। रक्त वाहिकाओं में कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ने से क्या होता है? तो रक्त वाहिकाओं का संकुचन होता है, ठीक है, अगर कैल्शियम का आयन बढ़ रहा है। इसलिए कहा जाता है ना कि आप जैसे मान लीजिए कैल्शियम वगैरह का सेवन। आर्किया को एक विशिष्ट जीवन के रूप में किस आधार पर पहचाना जाता है? तो इनके राइबोसोमल RNA में विशिष्ट अनुक्रम पाए जाते हैं, RNA में, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन, तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होती है, गलत है। सल्फर चय अपचय से भी ये बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न जो मतलब होती, अगर यहाँ होता होती है तब ये भी गलत होता हम, ठीक है। पर यहाँ पे है कि सल्फर चय अपचय करने वाले बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, तो नहीं लगने से ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो ये आपका आंसर होगा। और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस वाली आवश्यकता होती है। तो इसीलिए किसी प्रणाली की ऊष्मा सामग्री को कहा जाता है एंथैल्पी कहा जाता है। और प्लाज्मा में कौन से महत्वपूर्ण रक्त हैं? तो फाइब्रिन आपके होते हैं। इसके बाद देखिए, MHC अणु मुख्य रूप से किसके लिए? तो ये T कोशिकाओं को एंटीजन प्रस्तुत करता है, ठीक है। MHC अणु, इसको रटिए भैया, ये जो MHC है ये T आपकी कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है। पैराक्राइन जो आपकी सिंगलिंग है, अणुओं की क्रिया सीमा सीमित होती है, तेजी से विघटित हो जाते हैं यहाँ स्थिर होते हुए। इसके बाद है आपके β2 जो है एड्रिनर्जिक रिसेप्टर जो है, ये मांसपेशियों का शिथिलीकरण करते हैं। किस किस का करते हैं? तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये ब्रोंकियल को, रक्तवाहिकाओं को, गर्भाशय यूट्रस को, सबको ही आपके स्मूथ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट है मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सारी मैथ है मित्रों, 20 क्वेश्चन, तो ये फिर आपकी इसके बाद मैथ्स आ जाती है। तो इस तरीके से ये पूरे पेपर की एक्सप्लेनेशन आपकी यहाँ पे फिनिश हो जाती है, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आपने दबाव नहीं लेना है। जो आपके बजट के पुराने प्रश्न तो आने दीजिए, आप नया बजट पढ़ लीजिए। पुराने की अगर कोई 10-10 मिनट की वीडियो अवेलेबल है उसे वॉच कर लीजिए खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। दूसरा पॉइंट है, साइंस के अगर अफलातून प्रश्न देख रहे हैं तो आप अफलातून के चक्कर में दिमाग खराब नहीं करना है। आप इतिहास बेहतर करिए, करंट बेहतर करिए, पॉलिटी के आसान प्रश्न गलत मत करिए, और उसके अलावा जो साइंस का बाकी सेक्शन है बायोलॉजी वगैरह उसे ज़्यादा अच्छा करिए। तो आपको एक कटअप क्लियर करनी है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इतने बड़ी तादाद में भी जब थोड़ा सा पेपर टफ होता है तो कटअप आपकी 87-88 की तरफ आ जाती है, आसान होने पे 100 पार भी हो जाती है। तो आप इसलिए रिलैक्स रहिए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेसिक रखिए, क्योंकि अब 20 दिन है, और 20 दिन की मैंने आपको एक रणनीति बताई है। उस वीडियो को आप एक बार जरूर वॉच कर लीजिए, सच में वो आपके 4 से 5 नंबर बढ़ाएगी। चैनल पे अवेलेबल है।